इंडिया टीवी नेटवर्क। और इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं अमित चौहान जी, जो कि संगठन मंत्री हैं आम आदमी पार्टी से। तो अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद माई जी, और आपके चैनल का टाइम्स इंडिया टीवी नेटवर्क का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अमित जी, आज जो देश भर में सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है, यूजीसी का जो नया बिल पास हुआ है, उसको लेके पूरा आंदोलन खड़ा हुआ है। लोग मोदी के खिलाफ, जो सरकार के खिलाफ जो बिल पास हुआ है उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। तो इस बिल में आप कितने सहमत हैं, इस पर मैं आपसे चाहूँगी कुछ बात। देखो मैडम, इस टाइम तो आप देखेंगे कि भाई देश के अंदर जो अराजकता फैल रखी है इस टाइम पे, पहले हिंदू मुस्लिम के लड़वाया गया, अब ये नया बिल लाके इन्होंने बीच में मोदी जी ने हमारे लग दिया है कि यूजीसी। भाई आपको ऐसा क्या दिक्कत लगी कि जो आपने 2012 के बिल का संशोधन करके दोबारा चेंज कराया इसको आपने? आखिर भाई इस बिल के तहत में क्या मतलब, मैं कहता हूँ उनसे भी पूछना चाहूँगा जो इनके पार्टी के बड़े बड़े लीडर हुआ करते थे बीजेपी के, जो अपने आप को बड़े सिपे सवाल कहा करते थे भाई कि हम इस समाज से हम उस समाज से हैं। अरे आपने क्या दिया है बच्चों को? आप वो देने जा रहे हैं कि मतलब आप जो बच्चा स्कूल से पढ़ के निकलेगा या कॉलेज में पढ़ के निकलेगा तो मतलब वो पहले जाति जमीन समीकरण में उलझा रहेगा। मतलब देश के बच्चे अपना भविष्य बनाने की जगह अब यूजीसी में उलझे रहेंगे। आपने ऐसा वो बना दिया है कि भाई आप एक शरण समाज, आपने बिल्कुल उसको नीचे गिरा दिया है। मतलब आप उसके अंदर में कोई अगर हमारे पे आरोप लगाता है माही जी, तो मतलब उसका आरोप हमारे पे, चाहे हमने कुछ गलत करा हो चाहे ना करो, मतलब वो पहले प्राथमिकता उसकी होगी। तो ये तो बहुत ही गलत बात करिए। आपका कहने का मतलब है सबसे पहले जनरल का जो आरक्षण है वो खत्म हो गया है। भाई आरक्षण मैंने हमेशा बोला है कि आरक्षण जो होता है देखो जरूरत के हिसाब से होता है। SC/ST एक्ट पहले से बना हुआ है, आपको पता है। जब वो इतना बना हुआ है तो उसके अलावा इनको क्या जरूरत थी यूजीसी लाने के लिए? भाई इनको तो अपना, ये तो सिर्फ एक वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं मोदी जी। अब इन्होंने कर दिया भाई, कोई मतलब मान लीजिए हम जैसे श्रवण समाज के लोग बैठे हैं, हम लोगों ने कोई गलती नहीं करी और किसी ने हमारे खिलाफ गलत मुद्दे में कोई खबर कर दी तो उसका मतलब वो हमारे पे एक बारी बैठ जाएगी। ये तो बहुत ही गलत बिल लाया है हमारे बीच में। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जितने भी स्टूडेंट हैं उनका जो कंपटीशन इतना ज़्यादा हाई लेवल पे हो रखा है, वो आने वाले टाइम पे एजुकेशन सिस्टम पे कंपटीशन और अधिक बढ़ जाएगा। ये तो जाहिर सी बात है जी, सीधी बात है। कंपटीशन, मैं कहता हूँ बार बार आपसे, कंपटीशन क्रिएट नहीं करा इन लोगों ने। इन्होंने तो मतलब आदमी को बांट दिया है। मतलब पहले एक लड़ाई थी, देखिए आपको पता है कि पहले भी आपने मतलब SC/ST एक्ट के तहत में कई सारी सुविधाएं आपने सबको दे रखी हैं। आपने OBC को ले गया, जब आपके पास में एक 40% मार्क्स वाला बच्चा पढ़ के आगे निकल जाता है और एक 90% वाला मार्क्स वाला रह जाता है, तो आपको इस बिल को लाने की जरूरत क्या थी? ये वही बच्चे हैं जो अब तक बैठ के साथ बैठ के खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। इनको आपने ऐसा फंसा दिया है कि अब आप इसमें उलझे रहो, मतलब वो आपस में दुश्मनी बन जाएंगे। वो जाति पूछेंगे भाई तू कौन सी जाति का है, तू कौन सी जाति का है। ये शिक्षा के अंदर देखो, शिक्षा किसी के लिए जाति से नहीं होती है। लेकिन इस एक्ट में, इस बिल पास होने में ये कहा जा रहा है कि हमने इक्वलिटी को महत्व दिया है, इस बिल के पास होने पर इक्वलिटी आएगी। माही जी देखो, ऐसा शिक्षा का लेना अधिकार सबका आएगा, उसमें कोई जाति देख के शिक्षा नहीं ग्रहण करता। ये पहले ध्यान रखिए ना, इक्वलिटी कहाँ से आ रही है? कभी आप भी स्कूल में पढ़े होंगे, हम भी पढ़े, हम भी कॉलेज गए होंगे, हम भी अपने दोस्तों के कभी लंच उठा के खाना खा लेते थे। मतलब आज आपने क्या सिखा दिया? मतलब आपको पूछ के खाना खाएगा, हाँ भाई तू कौन सी कास्ट का है, तू कौन सी कास्ट का, तेरा खाना खाएंगे नहीं खाएंगे, तू हमारे साथ बैठने लायक है कि नहीं है। ये तो एक तरीके से देखा जाए देश के अंदर में बहुत गलत एक मतलब मुद्दा उठा के उन्होंने रख दिया है बीजेपी सरकार ने, और मोदी जी पे इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और आप देखेंगे आज सुप्रीम कोर्ट ने इसमें संज्ञान लेते हुए इसको अभी रोक लगाई है इसके ऊपर में। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये जो एक्ट पास हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है, क्योंकि जो मध्यम वर्ग, जो लो कैटेगरी के लोग होंगे या शेड्यूल कास्ट के लोग होंगे, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। मैंने आपसे फिर भी बताया ना मैंने आपको कि भाई देखो पहले ही सरकार ने इतनी सहूलियत दे रखी है इन लोगों को कि अभी आपसे मैंने बताया कि 90% वाला एक बंदा जो पढ़ाई करके आगे पहुंच रहा है, लेकिन उसको बस कैटेगरी के अंदर में आता है, वो रिजर्व सीट के चक्कर में वो बाजी मार जाता है। तो जो सरकार ने इतनी सहूलियतें दे रखी है उनको, तो ये इसकी जरूरत क्या थी? तो आपका कहना यही है कि अगर जो नीचे मध्यम लोगों के लोग होंगे, जो नीचे वर्ग के लोग होंगे, वो अपनी इस कानून से, इस रूल से वो और भी बेनिफिट उठा सकता है, और जो मिडिल क्लास, जो जनरल वाला इंसान है वो इसमें बिल्कुल डाउन। सही बात है। मैं यही कह रहा हूँ आपसे बार बार कि जब जो श्रवण समाज के लोग जितने भी हैं उनके लिए एक तरीके से बहुत बड़ा अत्याचार है, उनके ऊपर में उनके लिए बहुत मतलब दिक्कत वाली कारण डाल दी है। और मैं इसका विरोध करता हूँ इस बिल का, और मैं इस बिल के विरोध के कारण मैं अपने सभी साथियों से भी अपील करना चाहूँगा कि आप लोग रोड पे निकलिए, इस मुद्दे पे आइए, क्योंकि ये हमारे पास, हम अपने समाज के प्रति हमेशा, हमारे देश के प्रति हमेशा जागरूक रहे हम लोग, और हमेशा हमने बढ़ चढ़ के काम करा। लेकिन अगर कोई हमारे को बांटने की कोशिश करेगा, पहले इन्होंने हिंदू मुस्लिम बांट दिया, अब जातियों बांट रहे हैं। भाई हिंदू से हिंदू को बांट रहे हो, क्या चाहिए भैया आपको? क्या करवाना चाहते हो आप देश के अंदर हमारे? अरे आप सीधा बोलो ना, आपकी इतनी सहूलियतें दे रखी हैं। एक गरीब घर का लड़का होता है, श्रवण समाज से होता है, मैडम मेरे पास समझना, वो बेचारा पढ़ाई लिखाई करवा के उसके घर वाले कैसे पढ़ाते हैं उसको, वो पास नहीं होता। अरे इतनी सहूलियतें दे रखी हैं, जब आपने पहले ही अपने जनरल कैटेगरी से अलग करके उनको और वर्ग को दे रखी है, अपने OBC को दे रखी है, SC को दे रखी है, तो भैया ऐसा बिल ला के आप क्यों हमारे पे जबरदस्ती थोप रहे हैं हमारे पर? तो आप
था। मैडम मैं वही तो बता रहा हूँ आपको कि वो कहाँ से मिला पाएंगे। जो देखो सहूलतें रखी हैं हमारे पास, एक आरक्षण सिस्टम होता है, आप जानते होंगे, चाहे वो स्कूल का एडमिशन हो, चाहे किसी सरकारी नौकरी के लिए आप आवेदन करो, उसमें करो। जब आपने उनको एक कैटेगरी दे रखी है, आपने उनको आरक्षण दे रखा है, तो भाई हमारे जैसे श्रवण समाज भाइयों के लिए भी आप लोग मतलब आगे आइए ना निकल के। क्या वोट क्या सारे वही देते हैं? मैं तो एक बात फिर कहता हूँ कि जो भी बने, जो भी आरक्षण हो चाहे कुछ भी हो, सबको उसकी जरूरत के हिसाब से मिलना चाहिए, कोई कम और कोई ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो जैसे कि अभी पूरी दुनिया में लहर चल रही है कि जो ये बिल पास हुआ है बहुत गलत हुआ है। अभी हमने कई सोशल मीडियाज पे भी देखे हैं कि मोदी का जो भाजपा नेता, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनका जो पुतला जलाया जा रहा है। तो क्या आप इस बात के सहमत है कि ये करना सही है लोगों का? मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि बिल्कुल सही है, सहमत है इसमें। देश के अंदर मैं बता रहा हूँ एक अराजकता का माहौल फैला रखा है। आप देखिए ना, अभी शंकराचार्य वाला मुद्दा देखा होगा आपने, बड़ा चल रहा है इस टाइम पे। एक वहाँ के डिप्टी जो सेक्रेटरी वहाँ के हैंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के, वो इस्तीफा देते हैं कि हमने जी योगी जी को समर्थन दे दिया। अरे तो जैसे आपने योगी जी को समर्थन दिया शंकराचार्य के मुद्दे पे बोल के, तो भैया आप सीधा सीधा आइए ना, आप ऐसे समर्थन, मैं कहता हूँ बड़े बड़े अधिकारी निकल के बाहर आए और समर्थन करें ना, इस मुद्दे के पक्ष में आए ना कि भाई यूजीसी गलत, आपका ये है सब सिस्टम है। आप उसके खिलाफ बोलते क्यों नहीं है? जैसे आपने वहाँ पे योगी जी को समर्थन कर दिया कि शंकराचार्य के साथ हमने अच्छा करा, हम तो नहीं मानते वो अच्छा करा आपने। तो भैया जो गलत है उसके लिए सारे निकल के ऐसे आओ ना। यूजीसी बिल आप लेके आ रहे हो, बड़े बड़े अधिकारी निकले हैं, बड़े बड़े नेतागण निकले हैं, इस पे आगे खड़े हो अपनी पार्टी के खिलाफ, अब क्यों नहीं बोलते वो लोग? अभी आपने शंकराचार्य जी की बात करी, तो शंकराचार्य में से ही अभी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उन्होंने एक बात कही थी कि भगवाधारी ही भगवाधारी का साथ नहीं दे रही है। तो क्या आपको लगता है कि भाजपा सरकार जो भगवाधारी का एक नारा लगाया करती थी, हम सनातनी हैं, हम सनातनी हैं, इस पे उनका कितना समर्थन आप करेंगे कि सनातनी होने के बावजूद शंकराचार्य के उस पर जो माला है उसमें भी तो इतना बड़ा कांड हुआ कि उनको घसीट के मारा गया, लड़कियों छोटी बच्ची चोटियों पकड़ घसीट के मारा गया, उस पर आप क्या कहेंगे? मैडम देखो, हमारा देश जो सनातनी धर्म पे बहुत चलता है और हम लोग सारे सनातनी की मतलब बहुत मानते हैं, उसको पूजा करते हैं उसकी। आप ये देखिए ना कि एक देश का मतलब हमारा एक प्रधानमंत्री हैं, हमारे तमाम मुख्यमंत्री सनातनी की वैसे पूजा करके दिखाते हैं, दिखाने के लिए। और आप देखिए शंकराचार्य जी के साथ आज जो राम मंदिर की जो सबसे बड़ी अगर किसी ने स्थापना करी या कुछ भी करा, उसमें शंकराचार्य प्रमुख में थे। आज उनसे डिग्री पूछी जाती है। अरे प्रधानमंत्री जब अपनी डिग्री तो दिखा नहीं पाए, शंकराचार्य से पूछे शंकराचार्य होने की डिग्री दिखा दो, वो कहाँ से दिखा देंगे जी? आपको अपनी डिग्री का पता नहीं है। अब रहेगी उसकी बात में जी, मैं कह रहा हूँ ये लोग कहते हैं जब इनको वोट चाहिए होता है तो ये सब कुछ करते हैं। अभी शंकराचार्य जी उनके पक्ष की बात कर दें, आज ही शंकराचार्य जी बहुत अच्छे हो जाएंगे इनके बीच में। तो यूजीसी का जो एक्ट जो आ रहा है, रूल आ रहा है, तो उसके अमित चौहान आम आदमी पार्टी से संगठन मंत्री है, वो भी इसके खिलाफ है। उनका कहना यह है कि जो स्वर्ण समाज का इंसान है वो इसमें मार खा जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी स्वर्ण समाज को कोई भी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। जितने भी एससी और एसटी के लोग हैं उस योजनाओं का फायदा उठा लेते हैं। तो अगर आपको भी यूजी से जुड़े कोई भी आपके पास क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और हमें जरूर बताइए। एक बात और बोलूँगा माही जी मैं आपके इस चैनल पे, शिक्षा एक बहुत अच्छा मतलब हमारा मंदिर है। मैं तो सबको बोलना चाहूँगा आपके इस चैनल के माध्यम से एक मुहिम भी बोलूँगा कि छेड़नी चाहिए सबको कि भाई शिक्षा के लिए सबका कानून बराबर होना चाहिए। शिक्षा सबका लेने का भी अधिकार है, सबका देने का भी अधिकार है। अगर शिक्षा में आप बांटोगे तो समझ लो आपने इस देश को बांट दिया है। तो जैसे कि अभी कुछ प्रोफेसर्स ने भी इस्तीफा दिया, तो उन्होंने टीचरों के लिए भी कहा कि जो शिक्षक हैं उनको भी लगता है कि अगर ये कानून पास हो जाता, ये रूल अगर पास हो जाता तो उनको भी इस चीज़ का खतरा है कि कोई भी स्टूडेंट आके उन पर कुछ भी बोल दे। सच्चाई है मैडम, यही चीज़ है। ये बिल जो है इसलिए गलत है क्योंकि इसमें आप ना तो स्टूडेंट सेफ है ना टीचर सेफ है। भाई शिक्षा की जगत सबके लिए बराबर है मैडम। शिक्षा को अगर आपने बढ़ाना है तो शिक्षा के लिए आप ऐसे नियम लेके आओ ना कि सबके लिए सामान्य हो, आदमी आगे बढ़ाए। ऐसे लेके आप कई स्कीम लेके आओ, उनके लिए उनको पढ़ाने के लिए योजनाएं लेके आओ। लेकिन ये कि आपने यूजीसी बिल ला के जातीय समीकरण में बांट दिया। अब आपस में जाति में मतलब हिंदू को भी बांटोगे आप, मुसलमानों को भी बांटोगे, किस किस को बांटोगे आप देश में? तो जो ये तानाशाह चल रहा है भाजपा सरकार का, मैं आपसे चाहूंगी क्या जो पुराने समय में हमारा जीवन तानाशाह में चलता था, जो हमने दलित, जो बाबा B.R. अम्बेडकर जी ने जो एक संविधान लिखा था कि जाति धर्म के पीछे कोई भी बातें नहीं करेगा या उसके लिए कानून पास किए गए थे, आज वो कानून वही हमारी खिलाफत में हो रहा है। देखिए माही जी, सच्चाई बात तो यही है कि अंग्रेज जब हमारे देश में आप देखेंगे, आज हमारे बीच में पाकिस्तान हैगा, तो अंग्रेजों ने एक दिमाग लगाया था कि हम देश छोड़ के तो जा रहे हैं, लेकिन एक फूट डालने वाली उन्होंने राजनीति करी थी। वो काम आज बीजेपी इस देश में कर रही है। आदमी से पहले इन्होंने हिंदू मुस्लिम नाम से लड़वाया और आज हिंदुओं को हिंदुओं से लड़वाने की बात करती है, उसका नाम है बीजेपी। तो ये तानाशाही चल रही है और ये आम आदमी पार्टी का कहना है कि जो तानाशाही चल रही है, ये फूट नीति जो
चलाई जा रही है ये बहुत गलत है। तो यूजीसी बिल एक्ट पे जो रोक लगाई गई है वो बिल्कुल जायज़ है और ये रोक लगनी चाहिए, ये बिल पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो समीकरण है वो बढ़ जाएगा और जो ओबीसी और एससी और एसटी के लोग हैं वो ऊपर हम पे हाई हो जाएंगे और स्वर्ण समाज नीचे दब जाएगा। तो आपको भी यूजी से जुड़ी कोई भी सवाल हो या आप हमारे स्टूडियो में जुड़ना चाहते हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। स्क्रीन पे दिया हमारा नंबर है, आप उस पर ज़रूर फोन कर सकते हैं। नमस्कार, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका बहुत धन्यवाद हमारे माही जी। स्टूडियो में आए।